आज ये वीडियो एक ख़ास कारण से और एक ख़ास ह्यूमन बीइंग के लिए। आज सुबह हमारे YouTube चैनल PSCB इंग्लिश पे 3 कमेंट्स आए थे। उनमें से एक कमेंट हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाली जो सी वीडियो थी उस पे आया था और बाकी के 2 कमेंट्स तोबा टेक्सिंग वाली जो सी वीडियो थी उस पे आए थे। मैं ये कमेंट्स पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला कमेंट था वो था, तुसी गवर्नमेंट टीचर हो सर ਜਾਂ कोई जॉब करते हो? लॉकडाउन में मेरी जॉब चले गई। और तोबा टेक्सिंग पे भी 2 कमेंट्स आए हैं। उनमें से पहला कमेंट है, सर तुसी गवर्नमेंट टीचर हो, आई एम लॉस्ट जॉब इन कोरोना पैंडेमिक, जिंदगी बर्बाद हो गई, थोड़ा मोटिवेशन करो नहीं मैं सुसाइड कर लूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपके हाथ से आपकी जॉब गई है। योर स्किल्स आर स्टिल इन योर हैंड। आपकी स्किल्स अभी भी आपके हाथ में है, तो प्लीज आप उनको यूटिलाइज करो। आप अभी बहुत डिप्रेस्ड हो और इस अपने डिप्रेस्ड माइंड को अपनी लाइफ को अफेक्ट मत करने दो। मेरे टीचर एक बात कहते होते थे कि पूरी बुक में से अगर एक चैप्टर आपको पसंद नहीं है ना, यू कांट से दैट होल बुक इज नॉट गुड। तो इन छोटे छोटे चैप्टर्स से ये पूरी बुक बनी है जो आपकी लाइफ है। तो प्लीज एक छोटे से चैप्टर की वजह से पूरी की पूरी बुक को वेस्ट मत कीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं दैट नाइदर आई एम अ गवर्नमेंट टीचर नोर आई एम अ प्राइवेट वन। आई एम अ सिंपल यूट्यूब टीचर। मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर ही अपनी 12th पास की है और अभी मैं बीकॉम परस्यू कर रहा हूँ। एंड नो वन इन आवर कंट्री इज रेडी टू गिव जॉब टू अ 12th पास एज अ टीचर। और इस चीज़ का मेरे को शुरू से गुस्सा भी रहा है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, तो आपको जॉब क्यों नहीं मिलती। कोई बात नहीं, बट आई यूटिलाइज माई स्किल्स। और आज मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे 5000 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं, दे हैव प्रूव्ड दैट आई एम नॉट लेस देन एनी लेक्चरर ऑफ एनी स्कूल और एनी कॉलेज। तो प्लीज़ आप भी अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कीजिए और सुसाइड, लाइफ को वेस्ट करने के बारे में प्लीज़ सोचिए भी नहीं। आपकी लाइफ सिर्फ आप पे ही नहीं डिपेंड, आपके फैमिली के ऊपर भी डिपेंड। सोचिए आज आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप परेशान हैं, आपकी फैमिली परेशान है। कल को कोई आप गलत कदम उठा लें, जैसा कि आप सोच रहे हैं कि आपकी फैमिली उससे बहुत खुश होगी। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, अपनी फैमिली की वेलनेस के लिए, अपनी फैमिली के गुडनेस के लिए, आपकी फैमिली आगे ग्रो करे। शायद मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, बट आपने आज जब कमेंट किया मेरी वीडियोस पे और ऐसा कमेंट पढ़ के मेरे को अंदर से बहुत दुख हुआ कि कोई ऐसा स्टेप उठाने जा रहा है। एंड
एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के नाते आज मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। आपके हाथ से आपकी जॉब गई है, आपकी स्किल्स आपके हाथ में अभी भी है। अगर कोई टीचर है और उसके हाथ से जॉब चले जाती है, YouTube इज़ द बेस्ट ऑप्शन। YouTube पे बहुत अच्छी इनकम मिलती है। ठीक है, एकदम से नहीं मिलती, साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, इट्स ओके। आप घर पे ट्यूशन्स तो स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना कोचिंग सेंटर तो स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें से तो कोई आपको निकालने वाला तो नहीं है ना, उससे तो आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपके हाथ से एक जॉब गई है तो बहुत सारी जॉब्स हैं। डेली देखिए naukri.com पे कितनी जॉब्स आ रही हैं। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। क्योरा पे मैंने पढ़ी थी, एक बंदे ने पोस्ट की थी, उस पर बहुत पसंद आई मेरे को, आज वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक आदमी था और उसकी सैलरी थी 1,25,000 पर मंथ। शादी हो जाती है और उसकी वाइफ की सैलरी 1 लाख, टोटल 2,25,000 पर मंथ उनके घर में आते थे। बाकी शेयर्स वगैरह या इंटरेस्ट वगैरह, डिविडेंड्स वगैरह, वो सब कुछ अलग। और अब ये बंदा डेली जॉब पे जाता है, इसकी वाइफ डेली जॉब पे जा रही है, लाइफ बहुत आराम से चल रही है, लाइफ में पूरा एंजॉय है, दोनों कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। अभी लाइफ में बहुत एक खुशी वाला मोड़ आ रहा है इनकी लाइफ में। वाइफ इज प्रेग्नेंट और डॉक्टर की सलाह है कि वाइफ शुड क्विट हर जॉब। तो हस्बैंड भी फोर्स करता है, फैमिली भी फोर्स करती है, हाँ वो कमा तो रहा है, फिर तू क्यों कमा रही है? डॉक्टर ने कहा है रेस्ट करने के लिए, प्लीज़ तू अपनी लाइफ के साथ और बच्चे की लाइफ के साथ रिस्क मत ले। वैसा ही करती है, अपनी जॉब क्विट कर देती है, रिजाइन दे देती है। अब 2-3 दिन हो जाती है ऐसे ही, हस्बैंड डेली अपनी जॉब पे जाता है, डेली सेटिस्फाइड है। जौन सी कंपनी में हस्बैंड जॉब कर रहा था, उस कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और वो इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि कंपनी को अपने आधे से ज़्यादा वर्कर्स और अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह जौन से हैं, उनको कंपनी से जॉब से निकालना पड़ जाता है। कंपनी का भी खुद का हाथ तंग है, वो भी कुछ नहीं कर सकती, और हस्बैंड की जौन सी जॉब है वो भी उसके हाथ से चला जाती है। अब वो अपनी वाइफ को और अपनी फैमिली को डिप्रेस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने घर पे नहीं बताया कि मेरी जॉब मेरे हाथ से चले गई है। वो डेली टिफ़िन लेता, बैग उठाता और डिफरेंट जगह पे जाके जॉब अप्लाई करता, इंटरव्यू देता, महीना निकल जाता है। एंड में सैलरी आती है, कुछ तो बताना पड़ेगा घर। अब बताना पड़ा कि भाई मेरे हाथ से तो पिछले महीने जॉब चले गई। और इस बीच में मैंने 100 से ज़्यादा इंटरव्यू जो उनसे हैं वो अटेंड किए और जॉब मुझे कहीं से भी नहीं मिली। फैमिली सपोर्ट करती है, कहती कोई बात नहीं, सेविंग्स है हमारी, कितनी देर ऐसा हो जाएगा, 4-5 महीने और निकल जाते हैं, सेविंग्स ख़त्म होने वाली होती है। वाइफ की भी डिलीवरी डेट बिल्कुल पास में होती है। अब कहता मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एक छोटी सी शॉप पे एक बिल्कुल एक इतना पढ़ा लिखा आदमी जिसकी 1,25,000 सैलरी थी, अब वो 5,000 रुपीज़ पर मंथ पे एक छोटी सी शॉप पे जॉब कर रहा है, 5,000 पर मंथ लेके। बहुत डिप्रेस्ड है। सोचा था कि वाइफ की जब डिलीवरी होगी तो किसी बहुत अच्छे डॉक्टर से, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में करवाऊंगा। फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में वाइफ की डिलीवरी होती है, चलो घर आ जाते हैं, लाइफ चलती है ऐसे। 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाता है। अभी इसको जॉब और मिल गई है कहीं और, छोटी सी जॉब 10,000 पर मंथ पे। ट्राई करता है और बाद में एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब की ऑफ़र आती है।
और 75,000 पर मंथ। धीरे धीरे एक और कंपनी से आती है ऑफर 1 लाख पर मंथ, धीरे धीरे एक और से आते हैं 1,25,000 पर मंथ, फिर से वहीं पे पहुंच जाता है। अभी फिर से वहाँ पे पहुँच के और अब बिल्कुल वहाँ पे आ गया जहाँ पे वो पहले था। खुश होता है, वाइफ को भी अपनी जॉब वापस मिल जाती है, दोनों की इनकम अब स्टेबल हो जाती है। अब धीरे धीरे दोनों की प्रमोशन होती है और रिसेंटली उसने पोस्ट किया था कि इस टाइम पे हमारी टोटल इनकम 10 लाख रुपीज़ पर मंथ है। हमारा रेंट आता है, हमने घर खरीदा एक, उसका रेंट आता है। मेरी आज सैलरी जो सी है वो 4 लाख रुपीज़ पर मंथ है, मेरी वाइफ की आज सैलरी 3 लाख पर मंथ है। 7 लाख हम कमा रहे हैं, 2 लाख हमें वहाँ से आ रहा है, रेंट से आ रहा है, और बाकी शेयर डिविडेंड वगैरह से 1 लाख रुपीज़ पर मंथ के आसपास बन जाता है, और टोटल हम 10 लाख रुपीज़ पर मंथ बना रहे हैं। सोचिए अगर वहीं पे वो सोच लेता कि मैं अपनी लाइफ को क्विट कर दूंगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, ये ऐसा ही कुछ सोच लेता, क्या उसकी वाइफ और उसका होने वाला जो सा बच्चा था, क्या वो हैप्पी रह पाते? क्या वो जो उनसे उसकी फैमिली थी वो हैप्पी रह पाती? अगर वो ट्राई नहीं करता, आगे आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करता, क्या वो आगे ये 10 लाख पर मंथ का जो उनसा इनकम थी वो हासिल कर पाता? आप इस पर जरूर सोचिएगा। एंड एट लास्ट आई विल सजेस्ट यू वंस अगेन, प्लीज़ ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कीजिए। बहुत आगे ऑफर्स आएंगी आपको, आपकी लाइफ में आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये एक छोटा सा चैप्टर है, ठीक है? हर रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर होती है और आपकी लाइफ में भी पक्का होगी, पर यहाँ पे ही इसी रात में ही अपनी पूरी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कीजिए, आपकी पक्का एक हैप्पी, एक खुशहाल लाइफ होगी आगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। एंड प्लीज़ ये सब कुछ अपने दिमाग से छोड़ दीजिए। और ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब चले गई है इस कोरोना वायरस की वजह से, वो भी बहुत डिप्रेस्ड होंगे इस टाइम पे। तो प्लीज़ आप भी इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कीजिए। आपकी लाइफ में भी इस रात के बाद में सुबह ज़रूर होगी। थैंक यू।